filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूं, क्योंकि हमने कतर की बात की थी, हम जरा एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं कतर का क्या रोल रहा है। कतर जैसा देश, उसका रोल क्या है और वो इस वक्त क्यों मध्यस्थता में अपनी भूमिका पा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं महमूद अब्बास, एक तरफ नेतन्याहू, ठीक बीच में कतरी क्यों है। आतंकियों के बीच कतर की ताकत कैसे बढ़ी है, आतंकियों से मध्यस्थता करवाता रहा है कतर, बंधक छुड़वाने के लिए हमास से बातचीत भी कर रहा है। हमास के कई आतंकी कतर में रहते हैं, ये एक फैक्ट है। और इसी के साथ साथ जंग में खुद की मौजूदगी भी दिखाने की कोशिश कि हम एक ऐसी ताकत है जो जंग में दो लोगों के बीच हम मध्यस्थता करा सकते हैं। मिडिल ईस्ट की आवाज भी बनने की कोशिश है ये कि हम मिडिल ईस्ट का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अमेरिका तालिबान में भी कतर मध्यस्थता निभा चुका है। राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का ऑफिस भी रहा है। अब आप सोच लीजिए किस तरह से कट्टरवादियों का एक अड्डा कतर रहा है शुरू से। जाकिर नाइक को भी कतर का समर्थन रहा, उनकी तस्वीर आई थी और वो तस्वीर भी आपने देखी थी। यहां क्या कट्टरवादियों का एक गढ़ बन गया है कतर, और वहीं से मध्यस्थता की कोशिश दिखाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी खबर बता देते हैं, काहिरा जो सम्मेलन हो रहा है वहां पर इराक का जो बयान आया है, इराक ने सीधे सीधे इजराइल को घुसपैठिया कहा है। घुसपैठिया है इजराइल, ये कहना है इराक का। अब देखिए ये बयान वहां से आएंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये बैठक चल रही है, इजिप्ट में एक बैठक चल रही है। रोबिंदर जी, जो बैठक वहां चल रही है उसके बाद ये बयान आना कि घुसपैठियों से नस्लीय भेदभाव, ये वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो घुसपैठिया है, यानी कि फिलिस्तीन के लोगों की जमीन उसने ले ली। ऐसा बयान वहां से आता रहेगा तो ये जंग का समाधान तो हो नहीं पाएगा सर। देखिए, कुछ बात जो कही जा रही है, जैसे महमूद अब्बास जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के जो भी हैं लीडर हैं, कि भाई रेफ्यूजीज यहाँ से निकल के किसी और देश क्यों नहीं जाते, बात सही है। हाँ। अगर आप अपने जमीन को छोड़ के चले गए तो कल आप वापस आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, उसमें ट्रुथ है। बिल्कुल। पर अभी जो हालात हैं फिलहाल, और बाय द वे जो पीस समिट हो रही है, इसमें मेरा ये कहना है, इनफैक्ट आज हमने हमारे थिंक टैंक में से प्रेस रिलीज निकाली है, बड़े लंबे से बात होती है टू स्टेट सोल्यूशन, सब देश लिप सर्विस देते रहते हैं, इसको अपना काम अलग करते हैं। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है अब एक 3 स्टेट फॉर्मूला का। कॉमन सेंस है, गाजा अलग जगह है जोग्राफिकली, वेस्ट बैंक अलग है और इजराइल बीच में है। ये 2 स्टेट सोल्यूशन की सर आप ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, ये हो पाएगा कभी? गाजा आप कह रहे हैं अलग हो, 3 स्टेट नहीं हो, कंट्रोवर्शियल हो, डजंट मैटर, डिबेट की बात है, हम तो डिस्कस करते हैं ना, हम एज एनालिस्ट हैं, क्या होगा तो वो तो डिसीजन मेकर्स करेंगे। बट ये एक सोची जानी चाहिए कैसे ये कॉमन पैलेस्टाइन स्टेट कर लेंगे। गाजा की प्रॉब्लम्स अलग है, वेस्ट बैंक की प्रॉब्लम्स अलग है, मे बी आसान होगा, वो भी बहुत मुश्किल होगा सोचना कि चलो 3 स्टेट फॉर्मूला देखा जाए, क्योंकि कभी तो आइस ब्रेक होनी है। सो दैट असाइड, नहीं आपने हाँ जी बोलिए, कंप्लीट करिए आप बात। या जहां तक कतर की बात है, यस कतर प्लेज अ रोल एज एम्बेसडर सजनार सेज। तालिबान के केस में उन्होंने तो पूरा ब्रोकर करी डील, दोहा टॉक्स होती थी वहां पर बार बार। और एक बात समझिए, जो मध्यस्थता है होस्टेजेस रिलीज की, वो वही करा सकते हैं जिनके कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो हमस के साथ, या जिनके चैनल्स थे तालिबान के साथ, तभी तो कतर बीच में आ गया। सो कतर के चैनल्स हैं विद हमस, एज वेल एज इजिप्ट के भी चैनल्स हैं विद हमस, तो इन दोनों स्टेट्स पे प्रेशर डाला जा रहा है। अब अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, सबसे ज्यादा अमेरिका डालेगा कतर को कि तुम हमस से डील करवाओ। अब उस एक्सचेंज में आई थिंक अगेन एम्बेसडर सजना कहे कि कतर भी तो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मांगेगा ना। वो ये थोड़ी है कि ठीक है मैं तुम्हारे को मैं बात करता हूं, मैं तुम्हें दिलवाता हूं। कोई अब जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, अपना एक्सचेंज मांग रहा है। बाय द वे आपको हम सबको ध्यान होगा, एक जमाना था कतर को इन सारी स्टेट्स ने, सऊदी, अरब एमिरेट्स वगैरह ने बॉयकॉट कर दिया था 2 साल तक। इनके यहाँ कोई फूड्स नहीं जा सकते थे, नहीं कतर एयरलाइंस को उड़ने नहीं दिया जा रहा था। तो कतर एक अपनी अलग कहानी बनाता है, बट कतर अपॉर्चुनिटी देख के काफी ऊपर आ चुका है इस जियोपॉलिटिक्स में। एंड बाय द वे कतर पे गैस है, इस समय रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है तो कतर
यूरोप के लिए गैस भी दे रहा है, अमेरिका का बेस भी है। तो कतर एक जिसे कहो डिस्प्रपोर्शनेट रोल प्ले करता है, इतना छोटा सा किंगडम है। मैं